नासी अविनाश, हे पूरन हे सर्व में दुख भंजन गुणदास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे, है वीरो वनहार, हे संत के सदा संग निर्धारा धार, हे ठाकुर हो दास लो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजे नाम दान, राखो हिये परोय, नानक दीजे नाम दान, राखो हिये परोय। मोबाइल सब ऑफ पे रखना, बीच में कोई भी आवाज नहीं है, साइलेंट पे या ऑफ पे। मुझे साथ समझिए, दादा के पवित्र पत्रों में जो हम संदेश दे रहे हैं हर रोज, अलग अलग जिनको लिखा है, अलग अलग हस्तियां जो थी, उनमें दादा ने पहले देखा है एक पर्टिकुलर पर्सन कहाँ तक पहुंचा है और कहाँ तक ये जा सकता है। अकॉर्डिंगली दादा ने उनको पर्सनल जो लेटर्स लिखे हैं, श्याम सुंदर को तो दादा ने जो मन में आया वो लिख दिया है, अपनी अवस्था मन की बताई है। तो आज जो पत्र मैं ले रहा हूँ वो है जो उन्होंने अपनी स्त्री यानी मेरी माता की ओर लिखा है। अब कईयों का सवाल आता है, जब मैं कहता हूँ कमला दीदी को पत्र लिखा है दादाजी ने या मेरी माता को लिखा है, तो क्या दादाजी अलग रहते थे, क्या और जगह रहते थे, क्या नहीं? दादाजी हमारे साथ ही सब एक घर में ही रहते थे। लेकिन एक पत्र आज मैं देखता हूँ, एक चीज ऐसी बन गई है जो दादाजी समझाना चाहते थे उनको आज हमने समझना है, हमारे लिए इशारा है। क्योंकि जनरली देखा गया है ग्रस्त वाले खास करके सभी को एक ही समस्या होती है, कॉमन, दैट इज कॉमन समस्या। तो दादाजी ने फिर भी है चाहे कॉमन समस्या, लेकिन दादाजी ने फिर भी देखा किसमें कितना भाव है, कैसे है, कैसे चलना है। तो ये डाउट तो क्लियर हो जाएगा माइंड से कि दादाजी साथ ही रहते थे, मेरी माता कमला दीदी हम सब एक घर में ही रहते थे और उठना बैठना भोजन करना सब साथ होता था। लेकिन एक चीज मैंने जो माँ की पर्सनली कि पटेल नगर जहाँ हमारा घर दादी ने बनवाया अभी भी है, उधर दादी ने डाइनिंग रूम अलग रखा था, डाइनिंग टेबल बहुत बड़ी जहाँ पे हम सब बैठ सके चारों तरफ। अब मकसद क्या है अगर देखा जाए तो, क्योंकि वहां पे भी हमने देखा कि दादाजी हमको और कोई बात नहीं करने देते थे खाने के समय। हाँ, कोई ना कोई साखी चलती थी या कुछ न कुछ दादाजी हमें बताते थे।
एक तरीका है जो हमने अपने पिता में देखा कि सबको इकट्ठा बिठा के घर में कैसे सिखाते हैं किस न किसी तरीके से, चाहे भोजन खाने के समय, चाहे सोने से पहले बिठाकर जो भी बताते थे। दादी देखते थे कि ये बच्चे समझते हैं इस बात को या नहीं। और दादी ने आज जो पत्र मैं ले रहा हूं वो है अपनी पत्नी, जिसको हम भाभी कहते हैं सिंधी में। आप में पंजाबी में भाभी भाई की वाइफ को कहते हैं, पर सिंधियों में भाभी कहते हैं मदर को। उनको लिखा है 13 अक्टूबर 1944, 30 अक्टूबर 1944। प्यारी पत्नी, सेवा कर फल पाई, मेहनत बिन को फल मिले वैसे बाप। तू मेहनत करी थी पर सब दुनिया पासे, तू सेवा करी थी पर सब माया जी, ए फल एरो तो मिले अशांति ए दुख। नेक्स्ट पैरा, सेवा कर गुरु जी, सेवा कर परमेश्वर जी, सेवा कर गुरमुखन जी, भी सब सेवा निष्फल करे मन। जे पूरन सेवा कंदी है तो पूरन फल पाईंदी है, जे सेवा कहे अधो गाबड़ी तो फल बि उन कद ही मिलंदा। लास्ट पैरा, वरी बि पक सां तोखे सलाह ॾियां त पंहिंजे गुरुअ ऐं परमात्मा जे ईअं सेवा कर जीअं सीता कई राम जी। ध्यान देना, तॾहिं ही राम रघुवंश अची तोखे इन क्रोध रूपी रावण अग्नि खां बचाईंदो। अब आपने ये आखिरी तुक अगर समझा, क्रोध की अग्नि दादाजी कहते रावण है। इसके हिसाब से रावण में क्रोध था, लेकिन उसका क्रोध सीता मैया के आगे कुछ न कर पाया। पहले खूब डराया उसको, ऐसा ऐसा ऐसा, अच्छा। लेकिन जब उसके मन में कुछ बेईमानी आती थी और अशोक वाटिका की ओर जहाँ सीता को बिठाया था उस तरफ आता था, तो सीता तो पवित्र आत्मा है, वो तो पहचानती थी किस दृष्टि से आया है मेरे पास। तो जैसे वो आगे आता था टेम्पटेशंस देने के लिए, तो वो क्या करती थी, एक घास तोड़ के ऐसे करती थी और रावण डर जाता था, ये तो मारने वाली है मेरे को, एक घास से डरता है। देखो जो बेईमान इंसान है ना, हाँ, जिसके मन में कुछ विकार है, वो डरेगा, क्योंकि किसको फेस कर रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं। जिसके लिए गुरु जपजी साहब में कहते हैं, तिथे सीतो सीता मैं मामाए, ताके रूप न कथने जाए, ना वो मरे न ठागे जाए। मौत भी उनको नहीं छू सकता है। रावण तेरे जैसा बलि, वो भी छल नहीं सकेगा, हाथ नहीं लगा सकता है उसको। एक गुरु ने उदाहरण बहुत, तो हम सबके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। उस खंड में 5 खंड है जपजी के अंदर आखिर में, तो उसमें वन ऑफ द खंड में ये वर्णन किया है, तिथे सीतो सीता मैं मामाए, ताके रूप न कथने जाए, ना वो मरे न ठागे जाए। अब ये क्या है पता है, आप बीच में ना बोले अच्छा रहेगा, मुझे पता है कहां तक बोलना है। तो सीता के पास जब रावण आता था तो आपको बताया वो क्या करती थी, ना वो मरे न ठागे, ठगने वाला रावण था लेकिन नहीं ठग सका। अब ना वो मरे क्या है, मौत नहीं है उसके लिए। अब सीता माता के अंदर इतनी पवित्रता थी, इतनी बंदगी थी राम के लिए, अपने पति के लिए, जो यानी जब देखा उसने अब मैं राम के विछोड़े से इतना विछोड़ा हो गया, मैं नहीं रह सकती, तो क्या किया सीता माता ने, मेडिटेशन में बैठ के हाथ जोड़ के किसको बुलाया, काल को, धर्मराय को,
हे धर्मराज तू आ, मेरे प्राण ले जा, मैं नहीं रह सकती राम के समय। विछोड़ा है, और ये न कहना हस्बैंड वाइफ का विछोड़ा है ना, ये भगत और परमात्मा का विछोड़ा है। हमारी आत्मा विछुड़ चुकी है परमात्मा से, ये उसकी आवाज है। धर्मराज ने देखा सीता ने मुझे याद किया है, जो पवित्र हस्ती है, जाना पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। वैसे तो जिसका काल जब लिखा हुआ है तब होता है, लेकिन धर्मराय हैरान हो गया, मेरे को क्यों बुला रही है? अब राम को बुलाना, मेरे को बुलाने की क्या जरूरत है? आया, क्योंकि पुकार उसकी सच्ची दिल से निकली। हाँ, जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई दे। धर्मराय पहुंच गया उसके पास, सामने काल के रूप में। तो माता ने कहा, हे धर्मराय तू आया है क्योंकि मैंने तुझे याद किया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब आया है तो मेरे से तू सवाल जरूर पूछेगा, क्यों बुलाया मैंने तुझे? हाँ, मेरे प्राण निकाल, क्योंकि तेरे हाथ में है, तू कर सकता है, मैं जाए। ठीक है, धर्मराय के लिए या काल के लिए तो आसान बात है। जैसे आगे आया काल, उसने ऊपर से पांव के अंगूठे तक देख लिया कि ऐसा बूंद है कोई इसके अंदर जहां राम का वासा हो, क्योंकि जहां राम है वहां काल कैसे आ सकता है? तो वापस आने लगा। माता ने खूब विनती की, कहते नहीं नाम को मरे न ठाके जाए, जिनके राम वसे मन माए, तिथे सीतो सीता मैं मामाए, ताके रूप न करते जाए। सीतो वर्ड सिंधी है, फिर भी पास्ट टेंस ऑफ सीना। माताएं बहनें जानती है, सीतो सी लिया था उसने। सीता ने राम के साथ अपने हृदय को सी लिया था, तो अलग तो हो ही नहीं सकता। और जहां राम बैठा है वहां काल का क्या काम है? काल कहां से है? अजामल की भी वही अवस्था है। अजामल पापी है, ये तो हम मानते हैं। सारी जिंदगी उसने पाप के कर्म किए, लेकिन परमात्मा ने देखा अब इसके जो कर्म खत्म करने हैं। दया आ जाती है कभी कभी परमात्मा को। वो क्यों आई होगी? क्योंकि जरूर अजामल के मन में ये कॉन्शियस में बात आई होगी कि मैं कब तक ये पाप करता रहूंगा। तो साधु का रूप धारण करके परमात्मा पहुंच गए उसके दर पे, और हाथ जोड़ के अजामल ने कहा, अब होता है मेरे पाप शेयर कट जाए। साधु को आदर से बुलाया, उसको बिठाया, भोजन दिया और कहा विश्राम करो। वो कहते नहीं, हमको भोजन चाहिए था, कुछ तो कहेंगे, वो हमने पा लिया, अब हमको जाने दें। लेकिन एक चीज, वो क्या साधु क्या कहते हैं, एक बात मैं मांगूंगा आपसे। वो क्या है? तेरी स्त्री गर्भवती है, एम आई राइट? बोलते हैं हाँ, ओके। अब जो बच्चा पैदा होए उसका नाम क्या रखना? नारायण। ध्यान दो, उसका नाम रखना नारायण। ठीक है? उसने कहा साधु के वचन है, मैं ना तो नहीं कर सकती, नारायण ठीक है, उसका नाम रख दिया नारायण। अब जब अंतकाल अजामल की आई, तो क्योंकि पाप तो पहले सामने आते हैं, जो पाप उसने किए हैं, तो जो धर्मराय ने उसके सामने दूत भेज दिए। ठीक है, दूत भेजे तो इसके प्राण लेकर आओ। इसलिए देख के डर गया, अंदर में उसने रियलाइज किया, ये क्या, ये मैंने क्या किया है? क्योंकि पीछे के पाप इंसान को कॉन्शियस में जरूर आएंगे, और आज नहीं तो कल वो प्रिक करेंगे, काटेंगे अंदर जो पाप मैंने किए हैं। तो उस समय इसको विचार आया, मैं इन दूतों से कैसे बचूं? तो किसको पुकारने लगा? नारायण कौन है? पुत्र। ध्यान देना, उसके मन में ये नहीं था कि नारायण मैं परमात्मा को पुकारूं, हे नारायण मुझे बचा इन दूतों से। अब बुला तो पुत्र हो रहा है। अब देखो साधु ने क्यों नाम इसका रखवाया नारायण। किसी बहाने से तू नारायण को याद कर, किसी बहाने से। और नारायण के जब दूत आए,
उसको लेने के लिए तो वो जब धर्मराय के दूत तो भाग गए। हाँ? ना वो मरे न ठागे जाए कौन, जिनके राम वसे मन माए, तिथे सिद्धो सीता मैं मामाए, ताके रूप न कथने जाए, ना वो मरे न ठागे जाए। हाँ? तो अजामल का भी निस्तारा ऐसे किया परमात्मा ने। अब धर्मराय काल जो आया सीता के पास वापस जाने लगा। सीता ने कहा मेरी शायद प्रार्थना में कुछ कमी रह गई, पकड़ लिया उसको, बैठ मेरे सामने, क्या कमी है? कहते कमी कोई नहीं है, मैंने तो ऊपर से नीचे तक तुझे देख लिया, एक भी खून का कतरा ऐसा नहीं है जहाँ राम का वासा नहीं है। फिर मैं राम बुलाया, बोलो क्या है? भरपूर, भरपूर है, ब्रिंगफुल। भरपूर कहते हैं गिलास लो, पानी को ऊपर तक भरो, बिल्कुल ऊपर तक, और एक बूंद डालो तो पानी गिरना शुरू हो जाता है। इसको भरपूर कहते हैं, ब्रिंगफुल, याद रखना, ऊपर तक बिल्कुल, जहां पे जगह ही नहीं है। तो काल कहते हैं मैं कहां से तेरे प्राण निकालूं, मैं तो चाहता हूं, तूने मुझे याद किया है और तेरी इच्छा का मैं नाम पूर्ण करूं, किसकी करूं, लेकिन मैं बेबस हूं। जहां देखता हूं राम है, जहां देखता हूं राम है, कहां से निकालूं? काल कहते मेरे में शक्ति है, जहां से मैं चाहूं तेरे प्राण में निकाल सकता हूं, जहां से मैं चाहूं, लेकिन जगह ही नहीं हो जिसमें राम ना हो। तो गुरु साहब ने, गुरु नानक ने एक उदाहरण हम सबके सामने रखा है, सबके सामने रखा है। तिथे सिद्धो सीता मैं मामा, ताकि रूप न कथने जाए, ना उम्र न ठाके जाए। तो बचाने वाला कौन है? राम। कल आपने भजन सुना कीर्तन में, राम को क्या कौन कैसे पुकारता है, चाहते क्या है भगत लोग, चाहते क्या है कि अंत में हमको परमात्मा अपने चरणों में जगह देना, एक जन्म मरण के चक्कर में न भेजना हमको। क्योंकि इधर तो हम एक मौत से कितना डरते हैं, कभी छाती में दर्द हो दौड़ते हैं डॉक्टर के पास, क्यों? मेरा मौत ना आ जाए, एक मौत और 84 लाख मौत आगे तैयार है। ये इंसान उसका कभी विचार किया है? और उसके लिए गुरु कहते सुकर कुकर जोन भर में तो लाज ना आई। जब गुरु देखते हैं तो आया मानिश बन के, अभी तक बच्चों में फंसा पड़ा है। तो कहते कभी मैंने तुझे सुअर बनाया, जो भी बच्चों के पीछे पागल होते हैं, कभी कुत्ता बनाया। सुकर कुकर जोन भर में, कितनी जोनियां तू भरमता रहा, सुकर और कुकर की जोनी में तो लाज ना आई, तुझे लाज नहीं आई अभी तक, अभी भी वही कर्म कर रहा है। गुरु बहुत स्ट्रिक्ट है, ध्यान रखना। हमको कहते गुरु की वाणी कितनी मीठी है, मैं कहता हूँ मीठी है तो डंडे खाने वाली वाणी है, जो सच है। मीठी उनके लिए है जो पूर्ण भगत है, उनके लिए बेशक मीठी है, बेशक उनके लिए मीठी है, हर इंसान के लिए मीठी नहीं है वाणी। ये तो डंडे लगते हैं, इस वाणी को हम जब पढ़ते हैं तो डंडे, खूब डंडे लगते हैं, लेकिन वो अगर गुरु ने डंडे हमारे लिए रखे हैं तो हमारी भलाई के लिए याद रखना पड़ेगा। आज अगर मैं अपना बच्चा मानो कुछ गलत काम करके आता है, कुछ गलत काम करता है, तो पिता को गुस्सा आता है, कई बार थप्पड़ भी लगा देता है। दुश्मन तो नहीं है, पुत्र का दुश्मन तो नहीं है, क्या चाहता है पिता? उसको सुधारना। तो आज अगर हमको गुरु की वाणी ऐसी सामने आती है तो हमको डरना नहीं है, हमको हाथ जोड़ के माफी मांगनी है गुरु से। ये सच है, सच है। स्वामी को गए जो सदा, स्वान तजत नहीं नित। गुरु ने हमको कुत्ते तक पहुंचा दिया, कुत्ता बना दिया। कहते कुत्ता भी जैसे अच्छा है, स्वान तजत नहीं नित। किसका घर? अपने स्वामी मालिक का। कहते नानक एक नित हर पर। कुत्ते से सीखो, कहते हैं किस विधि से अपने मालिक को याद करना है। एक मन होए, एक चित्त। कर रही है हमारी, कोई शक नहीं इसमें। हाँ, शब्द में आते काली कोयल तू कित गुण काली। अब इस तुक पे थोड़ा डीप थॉट है, ध्यान देना।
हम कहते हैं इसका मन काला है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि कोई कर्म करता है। तो कोयल काली है। अब कोयल के पास बैठ के सवाल हम जिज्ञासु करते हैं, काली कोयल तो कित गुण काली। अवगुण का ध्यान देना हमारे की ओर, एक एक लफ्ज पे ध्यान देना है। काली कोयल तू कित गुण काली, किस गुणों ने तुझे काला किया? हम कहेंगे क्या गुरु आप कह रहे हैं, गुण तो काला नहीं करते हैं, हाँ अवगुण काला करते हैं। किससे कहते हैं सबक सीखो। वो क्या कहती है कोयल, क्या कहती है, अपने प्रीतम के हाँ बिरह जाली, अपने प्रीतम के छोड़ में मैं जल चुकी हूं इसलिए काली हूं। इंसान तू भी वो चीज तेरे अंदर आनी चाहिए। हम जलते हैं, आज पुत्र पुत्री अगर हमसे दूर हो जाए तो हम जलते हैं, अंदर में जलन होती है, मेरा बच्चा, हाँ जलन होती है। लेकिन किसके लिए, गुरु किसके लिए कहते हैं, अपने प्रीतम के हों मेरे आ जाए, मैं अपने प्रीतम के विरह में जल चुकी हूं इसलिए काली हूं। तो देखो गुरु कहां कहां हमको पहुंचा देते हैं। सीखो, हे इंसान कुछ सीखो। अब पत्र में दादे कहते सेवा करता फल मिली फल पाई, सेवा कर तो फल मिलेगा। जिससे मेरे के लिए एक लाइन में तत्व आ गया सारे लेटर का, सेवा में। हाँ। सेवा के समय हम चाहेंगे हमको सब कुछ मिले, मान मिले, दुनिया मुझे पूजे, मैं गद्दी पे बैठ जाऊं, करूं कुछ नहीं। हाँ। फिर भाई नैना भी तो गद्दी पे बैठ सकता था, क्यों सेवा की? भाई अमरू जो अपने गुरुदेव का अंगूठा जिसमें कोड़ है वो सारी रात मुख में रख के वो कोड़ चूसना चाहते कि मेरे सतगुरु को आराम आए। सेवा है ना। हम कितनी सेवा करते हैं और चाहते बहुत कुछ है, चाहते हम करते हैं सेवा, लेकिन कौन सी दुनिया देखे मैं झाड़ू लगा रहा हूं, जो सच है, जो सच है। गुरु कहते सेव की दी संतोष की सेवा चाहिए। उधर गला करे घनेरिया, सेवा के चाकर लगे चाकरी, नाले गारबवाद। जब मैं झाड़ू लगा रहा हूं अंदर अपमान आ जाता है, और फिर गला करे घनेरिया, ABC को बुलाते, देखो देखो मैं झाड़ू, बातें करते जाते सारा दिन। हमारा दिन मैं देखता हूं भोजन के समय भी सारी दुनिया की बातें शुरू हो जाती है। लंगर में बैठे हो, थोड़ा तो ख्याल करो। गला करे घनेरिया, उसके लिए गुरु ने कहा खसम न पाए सा, खसम का स्वभाव तुझे कभी नहीं आएगा। तू सेवा तो कर रहे लेकिन अभिमान की सेवा, और गला करे घनेरिया। तो दादी कहती है सेवा कर तब फल पाए, मेहनत बिना को फल मिले क्वेश्चन मार्क। मेहनत के समय कोई फल मिलना है क्या? तू मेहनत करी थी, और दादा के तू मेहनत तो करे, हम सब मेहनत तो कर रहे हैं, कोई बच्चों के पीछे, कोई धंधे के पीछे सारा दिन हम लगे हुए हैं, मेहनत है, वो भी मेहनत है। दादा के लिए तू मेहनत करी थी, कर रही है तू मेहनत, पर सब दुनिया पास है, समझ गए ना? दुनिया के लिए तू मेहनत कर रही है। तू सेवा करी थी पर सब माया है, माया है। हम कहेंगे हम सवेरे से दुकान पे जाते हैं, पता है रात तक बैठी है, किसके लिए? पैसा चाहिए ना, और किसके लिए? परमात्मा के लिए। कौन सी सेवा हम दिन और रात करते हैं, जो भाई अमरू ने की, कौन सी सेवा हम कर रहे हैं? रात्रि को विश्राम, जब देखा विश्राम करना शुरू किया है मेरे गुरु अंगद साहब ने, तो क्या किया? सो गए क्या जाकर? वो सोए पड़े, मैं, मेरे को भी हक है सोने का। हम तो, मैं तो ऐसे कहूंगा, हाँ? वो भी सो गए तो मैं क्यों जागूं? लेकिन वो घाघर लेके जा रहे हैं नदी पे, किसके लिए? अपने गुरु को मैं पवित्र जल से स्नान कराऊं। और जब अमृत के लिए स्नान करवाना, इतनी दूर गए और ले आए वो पानी अपने सदगुरु के लिए, तो अमृत वेला हो गया। और गुरु अमृत वेले तो सोने वाले नहीं है। जब मेरा सदगुरु उठ के बैठा है,
मेरा फर्ज है उसकी जाके सेवा करना, सेवा ध्यान देना। उसको मैंने स्नान करवाना है शुद्ध जल से। हमने तो समझा बस सारा दिन सेवा की बात खत्म हो गई, रात को तो हमको सोना चाहिए, हमारी सेवा ऐसी है। तो दादाजी कहते तू सेवा करी थी पर सब माया जी कर रही है, लेकिन माया के लिए कर रही है। फल एरो ही तो मिले, यानी फल भी तो ऐसा ही मिलेगा ना, जिसकी सेवा करेंगे उससे कोई फल देने वाला है ना। अब माया है नाग की सेवा हम करेंगे तो क्या मिलेगा? नाग तो विष देने वाला है और तो उसके बाद है ही नहीं कुछ। अशांति है, दुख, कहते अशांति और दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। सेवा कर गुरु जी, अब नेक्स्ट पैरा में कहते हैं तू सेवा कर, क्योंकि ऊपर का तू गृहस्थ की सेवा कर रही है, तू माया की सेवा कर रही है, अब सेवा कर गुरु की। गुरु जी सेवा कर परमेश्वर जी, गुरु और परमेश्वर में फर्क नहीं है, ध्यान देना। सेवा कर गुरुमुखन जी, गुरुमुख कौन है? एक है मनमुख, एक है गुरुमुख। गुरुमुख है जिसका मुख यानी जो बोलती है, जो गुरु ने कहा वो बोलती है। मनमुख है जो मन बोलता है, जो मन मुझे कहेगा। अब देखो एक मानो कोई जा रहे रास्ते पे, उसका रुमाल गिर जाता है, ठीक है, हम क्या करें? जो पीछे आ रहे हो क्या करेगा? रुमाल गिर गया, उठा लो, ठीक है। अगर तो मन में बेईमानी है तो उठा के जेब में डाल देगा। और जो सात पुरुष है वो क्या कहेगा? आपका रुमाल गिर गया जी। फर्क समझेगा? वो भी सेवा है, उसका रुमाल गिरा है उठा के दिया। लेकिन अगर मेरा मन, कहते मन बच कर्म रस कसई लुभाना, हमको लोभी बना दिया है। बचन मन बच है, बचन, मेरा मन लोभी बन जाता है उस समय। उठा लो, मौका है, मैं ले लूं उसको। तो गुरुमुख आप समझे क्या? गुरुमुख क्या है और मनमुख क्या है? बी सब सेवा निष्फल करे मन, बी सब और जो भी तू सेवा कर रही है निष्फल है, जिसका कोई फल नहीं है। फल मिलेगा, अशांति ऊपर का आधा नहीं है, अशांति मिलेगी। अब मैं चाहता हूं मैं शांत रहूं, सेवा ऐसी करूं जो शांति मिले ना। दादे कहते तू माया की सेवा कर तो अशांति मिलेगी, फल मिलेगा अशांति। और गीता कहती है निष्काम भाव से सेवा करनी है। हे अर्जुन, तू तीर चलाते है, तेरे मन में एक क्यों आता है? द्रोणाचार्य मेरा गुरु है, कर्म करना। अब तो धर्म की ओर लड़ रहा है, अधर्म है जहां पे तेरा गुरु खड़ा है, द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह। तेरे मन में एक क्यों आता है? तो कहते हैं अर्जुन, कहते हैं गीता के अंदर आता है वर्णन कि मैं इनका कैसे शिकार करूं? ये तो मेरे गुरु है, ये तो मेरे पिता के पिता है, और तो मेरे सब भाई हैं। कौरव जो है वो भाई है, मुझे पाप पड़ेगा। कैसे? तब समझाते हैं जो कर्म करो ना निष्काम भाव से, यानी निष्काम माना कोई उम्मीद न रखो, तू कर्म किए जा तो तेरे जो तेरे कर्म है, जो भी कर्म परमात्मा ने तुझे हाथ में दी है कर। अब एक उदाहरण मैं दीदी देती थी या दादाजी, मेरे को पूरा याद नहीं आता है। बुच्चर आप समझते हैं, कासाई, समझे ना आप? कासाई वो जब बकरी को काट रहा है तो उसके मन में विचार आता है। दो किस्म के विचार है, एक मुझे पाप पड़ेगा, एक विचार आता है मैं क्या करूं, मेरे बस में नहीं है, मेरा काम है इसको काटना। दोनों में फर्क आ गया। और कहते थे दादाजी, कहते थे कि जब बुच्चर बकरे को काट रहा है, अगर एक कहे कि परमात्मा तेरे वचन है, मुझे काम तूने ऐसा किया, तो पाप नहीं, वो पुण्य है। ध्यान देना, वो पाप नहीं है, वो पुण्य बन जाता है, क्योंकि निष्काम भाव से वो कर रहा है काम जो उसको दिया गया। तो कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तू जब तीर मारता है
तेरे मन में एक कामना क्या आ जाती, मैं पाप कर रहा हूं। एक क्यों आया तेरे मन में? अगर आता है तो मेरे को बिठा ले अपने अंदर हृदय में, जब तीर चलाता है। निष्काम होके जो भी हम कर्म करें, अब काम का अगर मतलब क्या है, फल की इच्छा। जो भी कर्म हम करते, फल की इच्छा न रखना कभी भी, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। जो हमारे भाग में जो कर्म हमको मिला है हाथ में करने को, हाँ छोड़ दो, करो कर्म करो, क्योंकि यू आर बाउंड टू डू इट, लेकिन फल की इच्छा न रखना, छोड़ दो उसमें। जे फले तो भला, ना फले तो भला, क्योंकि फल देता प्रभु, फल लेता प्रभु। लेन देन करने वाला फल का परमात्मा है, तेरे हाथ में नहीं है इंसान। फल देता प्रभु, फल लेता प्रभु, देने देने वाला परमात्मा है। तू क्या डिसाइड करता है ये अर्जुन कि मैं मारूंगा मुझे पाप पड़ेगा? एक तो पहली बात 11वें अध्याय में जब विराट रूप दिखाया, उसे दिखाया तू मारने वाला नहीं है, तेरे में समृद्धि है ही नहीं, मारने वाला मैं हूं। कृष्ण दिखाते मुख में, मैं हूं मारने वाला, तू देख ले मेरे दांतों के नीचे भीष्म पितामह को मैंने खत्म कर, अधमोह कर दिया है, द्रोणाचार्य को अधमोह मैंने कर दिया है, तू क्या मारेगा? लेकिन कृष्ण कहते हैं निमित्त मैंने तुझे बनाना है, इसलिए तू काम जो करता है, कर्म करता है, निष्काम कर्म कर, तेरा धर्म है। और सुखमनी साहब में गुरु क्या कहते हैं? सर्व धर्म में बोलो श्रेष्ठ धर्म, बोलो हर को नाम जप, निर्मल कर्म भी हुई है, श्रेष्ठ धर्म भी हुई है, श्रेष्ठ कर्म भी हुई है, नाम जप। भूल जा, दुनिया को भूल जा, सब नाम का बैठ के जाप कर, वो सबसे श्रेष्ठ तेरा धर्म है, तेरा श्रेष्ठ कर्म है। सोचो नहीं, सोचना नहीं है, क्योंकि सोचेंगे तो हम आगे चल नहीं सकेंगे। फरीदा गलिए चिकर दूर घर, मैं कैसे जाऊं? लेकिन नाल पे आ रहे ने, मेरा नेह है परमात्मा के साथ, चला तो विजय कमली, चलता हूं तो इस शरीर को कष्ट होता है, रहा तो पहने ना ऑप्शन इज माइन, चलो या न चलो, मतलब यही है, आगे चलो या न चलो। जीसस क्राइस्ट कहते हैं इस मार्ग में चलने के लिए, दिस इज द बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों का बिस्तरा है, याद रखना। इट्स नॉट द बेड ऑफ रोजेस, जीसस साइमन को बता रहे हैं, दिस इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। जो हम कहते हैं ना, देखो इसके, इनको तो ऐश है, 4-4 गाड़ियां खड़ी है, इतने डिसाइपल्स हैं, आराम से एसी के अंदर सोए पड़े हैं, जाके उसके मन की अवस्था को देख, वो कांटों पे सोया पड़ा है। मेरे नजर में, क्योंकि मेरी दृष्टि खराब है, सीधी बात है। जब हम संत के लिए बोलते हैं ना, मानना मेरा मन और मेरी दृष्टि खराब है। जो एक देखो इनको कितनी फैसिलिटीज है, हमको क्यों नहीं? भी सब सेवा निष्फल करे मन, जे पूर्ण सेवा करनी है। दादा कहते हैं अगर तू पूर्ण सेवा करेगी, ध्यान देना, इधर ध्यान दो जी, अगर पूर्ण सेवा करेगी तो पूर्ण फल पाएगी, पूर्ण फल मिलेगा। पूर्णता सेवा, पूर्णता होनी चाहिए तो पूर्णता फल मिलेगा, यानी सारा फल मिलेगा, पूरा फल मिलेगा। आधी अधो गाबड़ी सिद्धि में कहते आधा, अगर आधी या कम सेवा की तो कम फल मिलेगा, सीधी बात है। जो भी हम कर रहे हैं उसका फल अकॉर्डिंगली मिलेगा। अगर फुल फोर्स से हम सेवा करें तो फल भी फुल फोर्स से परमात्मा हमारी तरफ भेजेगा। ये सेवा के अदो गाबड़ी तफल मुग्ध का गरी मिलन है। लास्ट में कहते हैं वरी को पक्कर शांत हो तो के सलाह दिया, कहते हैं फिर भी। अब देखो संतों की वृत्ति कमाल की है, गुरु की वृत्ति कमाल की है। पहले तो बताते हैं ऐसे करना चाहिए, तुझे ऐसे करना चाहिए, हाँ ठीक है। फिर कहते हैं ऑप्शन इज योर्स, जो तू ठीक समझे वो कर, मैंने अपनी सलाह दी है। कहते वरी पक्का साथ हो तो के सलाह दिया तो पहले गुरु है परमात्मा जी ये सेवा कर
जी सीता कई राम जी। अपने गुरु और परमात्मा की ऐसे सेवा कर जैसे सीता ने की राम की, जो काल भी नहीं छू सका उसको। अग्नि परीक्षा जब ली राम ने, तो मैं डरी नहीं, सीता ने भी नहीं। जो मेरे पति का हुक्म है, जो मेरे गुरुदेव का पति ने, जो मेरे मालिक का हुक्म है, मैंने करना है। मैटरेंस जो तुझे गुरु कहता है ऐसा कर, तो तुझे करना पड़ेगा, करना चाहिए। अगेन देयर इज एन ऑप्शन, करो या न करो। अब हम सियाने, हम अपने आप को वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटीज बुलाते हैं, क्या हम कौन सा रास्ता पकड़ते हैं? संयोग, वियोग, दो रास्ते हैं। गुरु कहते हैं संयोग, वियोग, द्विकार चला दे। गुरु ने तेरे सामने दो रास्ते निकाल रास्ते, दो रास्ते रख दिए। एक रास्ता संयोग का है, जो अगर उस पर चलेगा तो परमात्मा से तेरा मिलाप होगा। एक वियोग है, विछोड़ेगा। अगर इस मार्ग में तू चलेगा तो परमात्मा से दूर हो जाएगा, विछोड़ा हो जाएगा, और सीधा तू जन्म मरण के चक्कर में आ जाएगा। लिखे आवे जो तुझे समझ आ गई। देखो एक एक जगह गुरु हमारे सामने ऑप्शन दे देते हैं, करना चाहिए या नहीं, कि तेरा दिमाग क्या कहता है। दादा कहते मेरी फिर भी वरी गो है, फिर भी पक्का साथ हो तोखे, पक्का जरूर, पक्का समझ के मैं तुझे सलाह दे रहा हूं। पहले गुरु जी है परमात्मा जी, ये सेवा कर जी सीता कही राम जी। अपने गुरु और परमात्मा की ऐसी सेवा कर जैसी सीता ने की राम की। अरे वनवास का केकई ने किसको हुक्म दिया? राम को ना। सीता के जाने की क्या जरूरत थी? हिसाब करो, सीता को तो दशरथ ने देखा, तू जा। केकई ने मांगा वनवास किसके लिए? राम के लिए ना। तो लक्ष्मण को जाने की क्या जरूरत पड़ गई? सीता को जाने की क्या जरूरत पड़ गई? प्यार, आत्मिक प्यार है दोनों का राम के साथ। कहते जैसे सीता ने सेवा की राम की, वनवास में जा रहे 14 साल, मैं भी चलूंगी। हम करेंगे, पूछो अपने आप से। नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन दादा कहते पक्का करे जान, यानी पक्का इस बात को सारा जो मैं तुझे सलाह दे रहा हूं, ऐसी सेवा कर दो की, एक गुरु की, एक परमात्मा की, जैसे सीता ने की राम की। तनय ही राम रघुवंश अची तोखे इन क्रोध रूपी रावण अग्नि खा बचाएगा। कहते तब जाकर ये रावण रूपी क्रोध जो तेरे अंदर है, हाँ, यानी एक के अंदर जो क्रोध है ना, वो रावण का रूप है। कहते जब तू राम की बनेगी तो रावण तेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकेगा। ना वो बने न ठागे जाए, है ना, छल नहीं सकेगा तुझे। यानी क्रोध का असर तेरे पे नहीं होगा अगर तू जैसे सीता ने सेवा की राम की, अगर वैसे करेंगे तो। दादाजी के पत्र मैं तो हमेशा कहता हूं एक एक जना पढ़ो। अभी तक तो ये सिंधी में ये ट्रांसलेशन हम कोशिश उद्यम पूरा करें। दीदी जी ने, राधा दीदी ने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, लेकिन हम अभी तक छपा नहीं चुके हैं उसको। एक ग्रंथ ऐसा है क्योंकि कई ग्रंथों का मैंने स्टडी नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक। कई कहते हैं आपने तो कमाल कर ली, एक भी ग्रंथ पढ़ा हो, मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। सीधी बात है, ये तो दादाजी और दीदी के चरणों में बैठ के जो हमने शिक्षा ली वही हम बता रहे हैं। लेकिन एक ग्रंथ मैं कहूंगा सभी को पढ़ो, जरूर पढ़ो, क्योंकि इसमें सब तरीके के सबक हमको सिखाए दादाजी ने। तू चोर है, तूने चोरी कैसी करनी है? उदाहरण दिया है, चोर जब चोरी करने जाते हैं रात को, तो भी अगर आप जानते हैं अपने गुरु जो फोटो रखी है उसको नमस्कार करके जाता है कि मुझे जिस काम के लिए जा रहा हूं मुझे सफलता मिले। चोर को भी पता है कि अगर उसकी मदद नहीं है तो मैं चोरी नहीं कर सकूंगा। हम करते हैं
देखो कभी कभी ऐसे विचार आते हैं, ठग चोर खूनी सभी एक पहले प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पहले काम करने से पहले। मैंने कल परसों क्लास में कहा था, गुरु नानक की 2 तस्वीर छोटी जो है, दो जरूर लियो। एक घर के बाहर के दरवाजा से आप ऑफिस जाते हैं या दफ्तर धंधे पे जाते हैं, अंदर की तरफ अपनी तरफ लगाओ, जब जाओ प्रार्थना करके जाओ। दूसरी उसके बाहर लगाओ, जब आओ तो प्रार्थना करो, परमात्मा तेरा शुक्र है आज दिन ठीक कटा। चलो फोटो नहीं लगाओ, मन में ही प्रार्थना करो कम से कम। कमला दीदी कहती थी जब रात को सोते हैं, सवेरे जब उठते हैं ना, उठ के ये नहीं ब्रश करें, हम फॉर्मेलिटीज में फंस जाते, पहले ब्रश करें, मुंह धोए, एक करें वो करें, फिर परमात्मा का नाम ले। दीदी कहती थी उठ के एकदम बैठो, हाथ जोड़ के परमात्मा तेरा शुक्र है रात सुख से कटी है। क्योंकि कई है तो रात को सोते हैं, सवेरे उठ ही नहीं पाते, खत्म बात। हम करते हैं नहीं ना, हम शुक्र नहीं करते उसका, क्योंकि मैं समझ लो मैं ही करने वाला हूं। यही है ना हमारी भावना, मैं कर रहा हूं। गुरु कहते हाँ मैं दीर्घ रोग है, याद रखना, इट्स अ क्रॉनिक डिजीज जो निकलती नहीं है मेरे अंदर से। तो क्या करना है, कृपा करे जे आप बड़ी, अगर उसकी कृपा चाहिए तो झुको उसके आगे। लालन राव्या कौन गति पूछो सवाल, राधा से पूछो सवाल, हे राधा तूने अपने कृष्ण को कैसे रिझाया, जो कहते 15 साल पहले पैदा हुई है कृष्ण से। ध्यान रखना, आंखें नहीं खोली, आंखें नहीं खोली उसने। क्यों? माता पिता ने खूब कोशिश की, कहते नहीं, जब कृष्ण मेरे पास आएंगे सामने तो मैं आंखें खोलूंगी, पहले मैंने उसका दर्शन करना है। यह है भगत की वृत्ति। कल आपने सुना, हमारे भाई साहब नहीं है, वो शायद आप चले गए हैं, कह रहे हो भजन, ये तो प्रेम की बातें, ये तो प्रेम की बातें उदो। हाँ, अब ये कहां से शुरू हुआ, मैं बैकग्राउंड बता दूं। कृष्ण जब मथुरा गए, आपको पता है क्यों मथुरा गए, कंस का वध करने के लिए। उद्धव को बुलाते हैं, कहते हैं उद्धव मोहे ब्रिज भूलत नाही, मुझे ब्रिज भूलता ही नहीं है। हे कृष्ण आपको मोह क्यों पड़ गया ब्रिज में? नहीं, मोह नहीं है, ये गोपियां मुझे दिन रात याद कर रही है। हाँ। तब जाओ उसको ज्ञान दो जाके, कृष्ण परीक्षा ले रहे उद्धव की, ध्यान देना, उनको जाके ज्ञान दो। हाँ, कि कृष्ण को भूल जाओ, उनको बताओ ये 5 तत्व का शरीर है, इसमें ध्यान न दो ज्यादा। उद्धव क्या करे, उद्धव मोए ब्रिज भूलत नाही, पंचसुता की सुंदर नगरी, मन यही तन वहां जाए, तन यही मन वहां जाए। मेरा तन तो इधर है लेकिन मन उधर पहुंचा है मेरा। किसके पास? भगत के पास। ध्यान देना, इसको उल्टी बात करके न मानना। उधर जाओ, जाकर उनको ज्ञान दो। मैं जिस कार्य के लिए आया हूं वो तो करने दो। अगर आप खींचोगे मेरे को, भगत खींचेगा तो परमात्मा बेबस हो जाएगा। इसलिए फिर गोपी क्या ज्ञान देती है कि तू तो बातें कर रहे ज्ञान की, प्यार क्या है, भक्ति क्या है, तेरे बस की बातें। जा कृष्ण के पास जा, वापस भेज दिया, वापस जाओ, जाके बोलो। गोपियां वो गया, वो जब वापस जाते हैं, पढ़ के देखो आप, वो कहते हैं भाई मैं तो हाथ जोड़ के आ गया हूं, मैं तो बहुत कुछ सीखा है आपकी गोपियों से। भक्ति सबसे उत्तम है। 4 युग है, 4 युग है तो आप मानते हैं। हाँ? कहते हैं 4 पांव थे उस गाय के, पहले युग के बाद 1 पांव कट गया उसका,
दूसरे के बाद दूसरा खड़ा, तीसरे के बाद तीसरा, चौथा एक रह गया, वो क्या है? भक्ति। ध्यान देना, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, ये तो पढ़ते हैं आप लोग व्यवसाय में। एक भक्ति है जो कलयुग में काम आती है, और कुछ काम आने वाला नहीं है, याद रखना, बिल्कुल काम आने वाला नहीं है। वो तुझे बल्कि उलझा देगा संसार के अंदर। भक्ति करे इंसान, और भक्ति खाली राम राम कहना, कृष्ण कृष्ण कहना, वाहिगुरु कहना भक्ति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो है जितनी देर आप वाहिगुरु कह रहे हैं या कृष्ण कह रहे हैं, आपकी रचना पवित्र हो रही, नो डाउट अबाउट इट। दैट गोज टू क्रेडिट साइड ऑफ योर, जो धर्मराय कुमार लिखा है। लेकिन हमको तो बैलेंस देखना है, क्रेडिट साइड बड़ा है या डेबिट साइड बड़ा है। मैंने पाप की है वो डेबिट में जाती है, मैंने पुण्य की है वो क्रेडिट में जाती है। यू हैव टू कंपेयर। ए इंटेलिजेंट पर्सन, हम अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, वी हैव टू कंपेयर। तो उद्धव हार के आगे कृष्ण को कृष्ण तो जानते हैं भाई, कृष्ण को कहते हैं मैं तो, बल्कि भक्ति क्या होती है वो सीखना है मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो ज्ञानी बन के गया उनके पास कि उसको कृष्ण को मोह की जाल में न अटकाओ। मैं तो ज्ञान देने गया था, लेकिन उन्होंने ज्ञान को तो दूर कर दिया मेरे दिमाग से। क्या भक्ति कर, भक्ति तुझे पता ही नहीं है प्यार क्या होता है। प्यार परमात्मा के लिए क्या होता है भाई अमरू। आई विल ऑलवेज गो भाई अमरू, किसी भाषा सिख अवस्था में प्यार किसको कहते हैं? प्यार देखो विवेकानंद का नरेंद्र नाम है, जब देखा मेरे गुरु को कैंसर है, कंठ का कैंसर है, एक पानी की बूंद नहीं अंदर जाती, नहीं सह सका। अगर पूर्ण सिख है तो नहीं सह सकेगा। देखो मेरे गुरु को इतना खुश, और हाथ जोड़ के बैठ गया, हे परमात्मा। जब याद किया सच्ची भावना से, कौन आया सामने? स्वामी जी आ गए सामने, क्योंकि नरेंद्र के लिए परमात्मा उसका स्वामी था। ध्यान देना, हे मेरे पुत्र क्या बात है, तूने मुझे याद किया? कहते मैं तेरा कष्ट जो है वो नहीं देख सकता। क्या जवाब मिला? हुक्म अंदर सबको बाहर कुम न कोय, जवाब मिला स्वामी जी से। और जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन पे पहुंचा दिया, खून बह रहा है, कीलों से ठोका है उसको, सामने माता मदर मेरी खड़ी है और मैरी मैकडोनल्ड उसकी शिष्या दोनों खड़ी है। जीसस ने देखा इनके आंखों में आंसू है। क्या कहा उस समय परमात्मा की ओर देख के, ऊपर देख के, ओ फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। अब एक दिशा, एक तरीका था उन दोनों को समझाने का कि मेरे बस की बात नहीं, तेरे बस की बात है, उसका हुक्म है। और जो दो जने औरों को भी साइड में क्रूसिफाई किया था, वो लगा रहे थे उसको कील, उनके लिए भी इशारा है, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। उनको पता ही नहीं है कि ये तेरे हुक्म से चला है। सारा संसार जो तू चाहता है वैसा चलता है, लेकिन इंसान की मन कभी कभी ऐसी हो जाती है जो मैं कर रहा हूं। तो एक गुरु ही है सतगुरु। कल भी पत्र में अपना एक सतगुरु, सच्चा गुरु है तो तुझे सच्ची राह दिखाएगा। पकड़ उसको, दुनियावी गुरुओं को छोड़ दे, जिसको आज मैंने गुरु बनाया है ना। गुरु का एक शब्द आता है, फिर घर बैसो हर जन प्यारे सदगुरु तुम्हारे काज संभाले। मतलब क्या है? कहते एक स्थान पे, एक जगह पे बैठ के परमात्मा को याद कर। भटको नहीं कभी इधर कभी, भाई यहाँ तो ये है, यहाँ तो ये है, हमारी ये अवस्था है। गुरु कहते फिर घर बैसो हर जन प्यारे सदगुरु तुम्हारे काज संभाले। उस पर मैं उदाहरण देता हूँ। निश्चय एक कुटिया है, हाँ,
अब हमको पानी निकालना, पानी है जमीन के अंदर, ये तो आप सभी जानते हैं। मैं बुलाता हूं किसी को, नहीं पहले मैं खुद कोशिश करता हूं, एक कोने में 2 फुट अंदर जाता हूं, कहते पानी तो है ही नहीं, ठीक है हाँ। फिर आगे जाता हूं 3-4 फुट खोदता हूं, पानी तो है ही नहीं। हम क्या करते हैं, एक जगह बैठे, नहीं नहीं यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ चलो, पानी है नीचे, ध्यान देना, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, आगे चलो, 8 फुट खोदता हूं, पानी नहीं है, फिर इधर से उधर, दिस इज बेटर देन दिस, वी गो ऑन कंपेयरिंग। और उसमें क्या होता है, कई बार मुख से कह देते हैं इधर तो ये बातें हैं, इधर तो ये बातें हैं, हाँ? अपने को गवा लिया। अगर एक जगह पता है, साइंस ने प्रूव किया है इसके नीचे पानी है, तो एक जगह बैठ के तू 20-25 फुट नीचे क्यों नहीं जाता है, खोद ना उसको, देख पानी है या नहीं है, फिर गए, इसको कहते हैं फिर गए, फिर स्थिरता से बैठ एक जगह। सदगुरु तुम्हारे काज सवार, सदगुरु अपने आप तेरा काज तेरे मन में जो है वो सवार देगा। तो ये शिक्षा हमको लेनी पड़ेगी। दादा ने भी आज के पत्र में हमको समझाया, तो हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, आखिरी पद में समझाया। तो जो शिक्षा जिसको चाहिए वो ले जाए। हे परम ज्योत परमेश्वर, हे परम ज्योत परमेश्वर, तू ही मेरा सच्चा पिता और माता है। तू ही मेरा सच्चा पिता और माता है। मुझ अनाथ बालक की मुझ अनाथ बालक की इस विकट संसार में रक्षा कर। इस विकट संसार में रक्षा कर। हे परम ज्योत परमेश्वर, हे परम ज्योत परमेश्वर, तू ही मेरी आत्मा का सच्चा सुहाग है। तू ही मेरी आत्मा का सच्चा सुहाग है। मुझे दीन निधन की लाज रख, मुझे दीन दर की लाज रख, और सदैव अपने प्रेम की छाँव हेठ रख। और सदैव अपने प्रेम की छाँव में रख। हे परम ज्योत परमेश्वर, तू ही मेरे जीव शरीर और संपत्ति का सच्चा मालिक है। मेरे जीवन शरीर और संपत्ति का सच्चा मालिक है। मुझे भाग्यनाथ दास को सदैव अपने चरणों की सेवा में लगा। सदैव अपने चरणों की सेवा में लगा। हे परम ज्योत परमेश्वर, तू ही मेरा सच्चा सतगुरु है। तू ही मेरा सच्चा सद्गुरु है। मुझे ज्ञानी मूर्ख जी को कुछ रोशनी दे, ज्ञानी मूर्ख जी को कुछ रोशनी दे, और सही मार्ग में लगा। और सही मार्ग में लगा। हे परम ज्योत परमेश्वर, तू ही मेरा सच्चा ठाकुर है। मुझ भूले इंसान पर कुछ कृपा कर, कि मैं सदा तेरी ही पूजा में समाहित रहूं, सदा तेरी पूजा में समाहित रहूं, और एक पल भी तुझे न विसारूं। तुझे न विसारूं। हे परम ज्योत परमेश्वर, परम ज्योत परमेश्वर, तू ही सारी प्रकृति का उपायनाथ, तू ही सारी प्रकृति का पालनहार, पालनहार तथा संहारक है। अपने सभी जीवों पर अपनी अनंत मेहर का हाथ धर। अपने सभी जीवों पर अपनी अनंत मेहर का हाथ धर। सभी जीवों के हृदय में शांति बसा, सभी जीवों के हृदय में शांति बसा, सबके अवगुण बख्श, सबके अवगुण बख्श, और अपनी शरण में समा। अपनी शरण में समा। यह मैं निर्गुण की बेनती और प्रार्थना बेनती और प्रार्थना हम परम ज्योत परमेश्वर के आगे